ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंताधि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हमारी चल रही है कि किस प्रकार से ये जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है निश्चय और व्यवहार दोनों को मानता है, कोई भेदभाव नहीं करना भाई, हमें शास्त्र में दोनों का उपदेश है, हम दोनों को स्वीकार करते हैं। अब रज में निश्चय व्यवहार दोनों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए बताओ। शास्त्र में दोनों का उपदेश है ना, मानना तो दोनों को चाहिए, बात तो सही है, लेकिन जैसा है वैसा मानो तब तो ठीक है। समझ में आया? बिना समझे, बिना उसकी शैली को समझे निश्चय को भी वैसा का वैसा मान लिया और व्यवहार को भी मोक्ष मार्ग वैसा का वैसा मान लिया तो मिथ्या, ये मिथ्या दृष्टि है। और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि ऐसा ही करता है, वे दोनों को मानने से परस्पर विरोध आता है। क्यों? क्योंकि निश्चय ने एकदम एक्यूरेट बात कह रहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बता रहा है और वही वास्तव में श्रद्धा के योग्य है। और व्यवहार ने मिला जुला करके कथन कर रहा है, परिस्थिति को समझाने के हिसाब से कथन कर रहा है और उसको तुमने वैसा ही समझ लिया तो मिथ्यार्थ। अब फिर यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने बताया कि वो शास्त्र में निश्चय के कथन पढ़ता है, जब क्या कथन पढ़ता है कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो अपने आप को वर्तमान में ही सिद्ध समान शुद्ध अनुभव मानता है और बाहर में व्रतशील तप नियम संयम सब करता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से इसे मोक्ष मार्ग का है। अब कहते हैं पंडित टोडरमल जी यहाँ कहते हैं कि भाई तू स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध भी मानता है और व्रताधिक भी करता है, तो अगर सिद्ध है तो भाई व्रताधिक क्यों करता है? और व्रताधिक से सिद्ध होना मानता है तो स्वयं को सिद्ध कैसे अनुभव कर रहा है? तो कुल मिला के बात ये, दोनों तरफ तेरी बात में विरोध है। इसका मतलब ना तो तू निश्चय को समझा है आज तक, ना तू व्यवहार को समझा है, बस शास्त्र के शब्द पढ़ लिए और रट लिए। जैसे मैंने बताया था ना पहले, क्या बताया था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है। बिल्कुल उस तोते की तरह इसने निश्चय व्यवहार रूप कथनों को रट लिया है। शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय से मोक्ष मार्ग है, व्रतशील उपवास नियम संयम व्यवहार से मोक्ष मार्ग है और हम दोनों को मानते हैं। और ना इसने आज तक निश्चय समझा ना व्यवहार समझा। क्लियर है? ऐसा है। प्रश्न किया यहाँ, क्या प्रश्न किया? यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदिक में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उस प्रकार ही हम मानते हैं, तो भाई हमारी कहाँ गलती है आप बताओ। बड़ा भोला बन के प्रश्न पूछ रहा है, एकदम शांति से रहे भाई। देखो पंडित जी, आप जो कह रहे हो समझ में आ रही है हमारे बात, लेकिन आप मेरी भी तो बात सुनो कि क्या बताओ। देखो समय सार आदि जो द्रव्यान योग के ग्रंथ है, कुंद कुंद आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ, ऐसे महान आचार्य ने लिखे हैं और उन्होंने लिखा है शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। वहीं उन्होंने उसे निश्चय कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि व्रत तप नियम संयम ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और हम वैसा ही तो मान रहे हैं जो आचार्य ने लिखा ग्रंथों में। हमारी क्या गलती है आप ये बताओ? कितना भोला प्राणी है, इसकी कोई गलती नहीं है रज भाई। ये भाई गलती शास्त्र में नहीं है, गलती तेरी समझ में है। आप बताओ, अगर सच्चे शास्त्र को समझा ना जाए तो सच्चा शास्त्र भी मिथ्यात्व का पोषक बन जाता है। ये शास्त्र तलवार के समान है।
अगर इसे पढ़ना ना आए, इसकी भाषा शैली समझ में ना आए, नयों का ज्ञान ना हो, अनेकांत स्यादवाद की समझ ना हो, तो खुद का भाव बिगड़ सकता है। जैसे तलवार होती है ना, तलवार का क्या नेचर है? अगर जिसको तलवारबाजी अच्छी आती है, जिसको तलवार चलाने का अच्छा ज्ञान है, तो वो तलवार दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, खुद को नहीं, तलवार चलाने वाले को खुद को नहीं। लेकिन जिसको तलवार चलाना नहीं आता है, छोटे बच्चे के हाथ में दे दी तो उससे उसका हाथ भी कट सकता है, गला भी कट सकता है, भाव बिगड़ सकता है उसका। बिल्कुल वैसा ही ये शास्त्र है। जिसको अनेकांत स्यादवाद की समझ है, नए चक्र की समझ है, नयों का जिसे ज्ञान है, शास्त्र की कथन पद्धति का जिसे ज्ञान है, उससे उसका तो कभी खुद का नुकसान होने वाला नहीं है। किंतु जिसको अनेकांत स्यादवाद और नयों की सच्ची समझ नहीं है, वो अपने अनंत भाव बिगाड़ सकता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये शास्त्र सच्चे शास्त्र, जिनवाणी तीर्थंकर की वाणी मिथ्यात्व की पोषक बन सकती है कि नहीं बन सकती? अब बन सकती है। किसके लिए? उसके लिए जिसे उसको समझना नहीं आता, जिसे कथन पद्धति नहीं पता। उस बालक की तरह। किस बालक की तरह? जिस बालक से माँ ने कह दिया जाओ बेटा कुएं में जाके कूद जा, और उसने माँ के वचन को, मैंने आज तक अपने जीवन में अपनी माँ की बात खाली नहीं जाने दी, तो आज कैसे जाने दूंगा? माँ ने कहा है जाके कूद जा, तो मैं तो, अब बताओ, मूर्ख है कि समझदार है? उसने माँ के वचन का पालन किया कि अनादर किया? कितनी सोचने की बात है राजू भाई। देखो, हिंदू महाभारत पे यही हाल है। हिंदू महाभारत, उसमें यही कथन है। जब कुंती ने वहाँ कहा, उन्होंने जब पांचों पांडव ने पूछा ना, आज हम अमूल्य दान लेकर के आए हैं, कि पांचों भाई आपस में बांट लो। अब युधिष्ठिर महाधर्मात्मा कहलाने वाले व्यक्तित्व हिंदू महाभारत के अनुसार क्या कहते हैं वो? मेरी माँ ने जो भी कहा है उसका हमने आज तक पालन किया है, उनका वचन कभी खाली नहीं गया। हमारी माँ का वचन हमारे लिए ब्रह्म वचन है, ब्रह्म वाक्य है। अगर उन्होंने कह दिया कि पांचों भाइयों में बंटेंगे तो बंटेंगे हम, समझ में है? अब उनको इतनी समझ नहीं है कि उन्होंने समझा था भाई कि कोई वस्तु होगी, नहीं, उन्होंने कह दिया अब हमारा काम है पालन करना। इसे कहते हैं निश्चय व्यवहार की समझ नहीं होना। बात समझ में आएगी नहीं? पूरी कहानी गलत है। अपने जैन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने जैन महाभारत के अनुसार द्रौपदी युधिष्ठिर और भीम को पिता समान मानती थी, और नकुल और सहदेव को पुत्र समान मानती थी। और जो उसकी पति की बुद्धि थी ना, वो केवल और केवल अर्जुन में थी, क्योंकि अर्जुन ही उसका पति था। अपने जैन महाभारत में ऐसा ही है। 5 पांडव द्रौपदी के पति नहीं थे। हिंदू महाभारत में ऐसा आता है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है, जैन महाभारत में ऐसा नहीं है। क्लियर हुई ये बात? निश्चय व्यवहार की समझ होना चाहिए राजू भाई। ये अनेकांत स्यादवाद निश्चय व्यवहार केवल और केवल जैन दर्शन में है, अन्य कहीं नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म शास्त्र में इनका वर्णन ही नहीं है कहीं। समझने की कला होनी चाहिए भाई। माँ ने कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, किस बात को लेकर के कहा है? कभी भी कोई गलत वाक्य ब्रह्म वाक्य नहीं होता है कि नहीं बात? ब्रह्म वाक्य मतलब सत्य वाक्य। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। ओके, अब देखो, कहते हैं कि भाई समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार हम मानते हैं। हमारी क्या गलती है पंडित जी, ये बताओ आप। समाधान देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। यहाँ तुम्हारे समझने में गलती हुई। क्या है कि उसमें जो शुद्ध कहा ना, शुद्ध का मतलब क्या? द्रव्य दृष्टि की बात है वहाँ। शुद्ध का मतलब अपन ने राजू भाई देखा था, शुद्ध मतलब एकत्व। एकत्व माने शुद्धता, और जहाँ मिलावट हो जाए वो अशुद्धता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिला के कथन है ना, वो निश्चित रूप से व्यवहार का कथन है। और जो शुद्ध एकत्व को बताता है, एकत्व विषय को समझा रहा है,
वो निश्चय नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो शुद्ध आत्मा मतलब स्व से अभिन्न और पर से भिन्न, वो शुद्ध है। ना तो ये अपने स्वभाव को छोड़ता है, ना पर में जाकर के मिलता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसका नाम शुद्धता है। अनादिकाल से ये जीव शुद्ध ही है, इसलिए इसको शुद्ध अनुभव करने की बात कही। तो ये अशुद्धता का कि जब अनादिकाल से शुद्ध ही है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना भाई, निश्चय से हमने शुद्ध माना स्वयं को, कि भाई तुमने शुद्ध माना सिद्ध समान, सिद्ध पर्याय और संसारी पर्याय में भिन्नता हो गई। द्रव्य तो सिद्धों का और तेरा एक जैसा शुद्ध ही है, किंतु वर्तमान में धूल मिट्टी चढ़ी है कि नहीं चढ़ी? बताओ। दो हीरे हैं राजू भाई, दो हीरे, एक तो बढ़िया चमक रहा है, शानदार, एकदम क्लीन साफ। एक है जो अभी गटर में से निकाल के लाए, कल गिर गया था, अपन कल गलती से गिर गया था ना गटर में, तो कल जो गटर में गिर गया था वो अपन ने निकाल के साथ में रख दिया। दो हीरे हैं, दोनों हीरे की कीमत कितने की है? 1-1 करोड़, एक जैसे दो हीरे। एक एकदम चमक रहा है, दूसरा गटर में पड़ा हुआ है। अब भाई साहब भले कीमत दोनों की 1% कम नहीं हो रही, लेकिन कोई ग्राहक आएगा तो साफ वाला लेगा कि वो गटर वाला लेगा, गंदा वाला? क्या हमें तो चमका हुआ साफ चाहिए। तो अब एक चमका हुआ साफ अपन ने दे दिया उसको, अब बचा दूसरा। कोई भी जब लेगा ना, तो आपको बेचने के लिए पहले उसको साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब आपको वो बिकेगा। ऐसे ही यहाँ संसार में जब तक जीव के ऊपर कर्म रूपी धूल पड़ी है, तब तक ये दुखी है, दुखी है। और जैसे ही वो धूल खत्म होती है तो सुखी है। समझ में आएगी नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, सोना सोना ही है कि नहीं है? बताओ। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, जो भी कैरेट होता है, सोना तो सोना है, सोने में क्या बिगड़ा है? मेन तो बात मिट्टी की है ना, मिलावट की, उसकी वजह से सारी समस्या है। पैसे कम किस कारण से हो रहे हैं? मिलावट के कारण से। और मिलावट पूरी निकल गई और एकदम शुद्ध है तो कीमत बढ़ जाती है। और जब जब ग्राहक को कोई चीज़ देते तो पॉलिश वॉलिश करके देते कि नहीं देते? चमका चमका करके सामान कैसे रखते हैं? एकदम चमका करके, लाइटिंग वाइटिंग में। क्यों 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 करते हैं ऐसा? क्योंकि भैया थोड़ी सी भी मिट्टी है, धूल है, गंदगी लगी हुई है, तो ये चीज़ की कीमत कम हो जाती है, कोई इसे खरीदना पसंद नहीं करेगा, कोई इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसकी श्रेष्ठता खत्म हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही है, वास्तव में तो शुद्धि है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनादिकाल से ये कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि ये अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, शुद्ध है, अपने अपने में परिपूर्ण है। प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है। समस्या क्या है कि अभी इस संसारी जीव के कर्म रूपी धूल पड़ी हुई है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता कम हो रही है। अब श्रेष्ठता कम हो रही है का मतलब वास्तव में श्रेष्ठता कम नहीं हो रही है, लेकिन कोई पसंद नहीं करेगा। आप स्वयं दुखी रहोगे, आपको स्वयं अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम जब कांच में अपना चेहरा देखते, गंदा लगता है तो क्या करते हैं? मुंह धो के आते हैं कि नहीं आते? अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल वैसा ही हिसाब है। ये आत्मा पे कर्म रूपी धूल पड़ी हुई है, इसको धोना बहुत जरूरी है। और ये धुलती है किससे? तप करने से, तपस्या से। तपस्या क्या होती है इसकी? वही सेम टू सेम जो है वो करना है। क्या? कि मैं स्व से अभिन्न, पर से भिन्न हूँ। बस बैठ करके यही निर्णय करना है, ये कर्म रूपी धूल अपने आप हट जाएगी और मैं शुद्ध चैतन्य बाहर प्रकट हो जाऊंगा। यही तो होना है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो बाहर में क्रियाएं दिखेगी, उससे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, किंतु निश्चय से तो ये शुद्ध आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। क्लियर है कि नहीं है? लिखा, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। वास्तव में तो यही है, शुद्ध आत्मा का अनुभव ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्यों क्यों क्यों? भैया मोक्ष किसको जाना है? आत्मा को जाना है। किससे जाएगा? आत्मा से ही जाएगा। ये षटकारक, निश्चय षटकारक अपने अपने द्रव्य में ही घटित होते हैं। आत्मा को मोक्ष जाएगा तो परद्रव्य से जाएगा, स्वद्रव्य से जाएगा? स्वद्रव्य से जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है भाई। ऐसा तो है नहीं कि मोक्ष मार्ग वहाँ ऊपर है तो अपन फ्लाइट पकड़ के पहुँच जाएं, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं ना।
तो अंदर में जाते हैं, अपने स्वभाव से एकत्व होते हैं, पर से भिन्न होते हैं और अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब विकार हैं, मोह राग द्वेष इच्छाएं, ये सब विकार हैं। जो जीव इन विकारों से भिन्न, पर द्रव्य और प्रभावों से भिन्न अपने द्रव्य को, शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है, बात आ गई, शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। समझ में आया? अब देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध का अर्थ जानना। शुद्ध का अर्थ ये है, ये जीव क्या है, अर्थ नहीं समझता ना, इसलिए अर्थ का अनर्थ करता है। अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं राजू भाई, मालूम है? अर्थ माने वस्तु, पदार्थ, और अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ माने होता है किसी बात का अर्थ, अर्थ माने होता है अनुवाद करना, अर्थ माने होता है धन, पैसा, मतलब अर्थ के भी कई अर्थ हैं। और जो जीव अर्थ के सही अर्थ को नहीं समझता, जहाँ जिस जगह पे अर्थ शब्द का वहाँ क्या अर्थ लिया है, जो इसको नहीं समझता वो अर्थ का अनर्थ करता है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा होता है, इसलिए सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा ब्रह्म रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। किसी भी संसारी को सिद्ध मानना, मैं तो भगवान ही हूँ भाई लो, मैं क्या, ऐसा जान लिया तो गड़बड़। अब सुनो, अब यहाँ कोई कह देगा भाई ये जो निश्चय की बातें करते हैं ना आत्मा वाले, ये तो ऐसे ही करते हैं, तो अपने भजनों में ही ये लिख रखा है, वीतराग पूजन बना दी, अपनी खुद की शुद्धात्मा पूजन बना दी, है कि नहीं? ये तो अपनी पूजा कर रहे हैं। भैया वही बात आ गई फिर से, समझो बात को। क्या समझो? कि हमने द्रव्य दृष्टि से वहाँ शुद्ध माना है, स्वयं को वर्तमान में भगवान नहीं माना। पर मैं यहाँ द्रव्य की शुद्धता की बात है, त्रिकाल शुद्धता की बात है, स्वभाव की दृष्टि से बात है। वो वास्तव में वैसा ही है और वैसा ही समझना है, वर्तमान में वैसा ही अनुभव करना है उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जैसे मूर्तिकार को चट्टान देखते ही मूर्ति दिखाई दे जाती है उसकी कल्पना में, उसे पता है कि ये चट्टान है। बताओ पता है कि नहीं पता? मूर्तिकार पता है, मूर्तिकार को ये चट्टान है, इसमें से मूर्ति बनेगी, लेकिन उसके कल्पना में बन चुकी कि नहीं बन चुकी? समझ में आया कि नहीं आया? भावी निगम नए से वो से मूर्ति बोल रहा है चट्टान को। बिल्कुल उसी प्रकार ज्ञानी जीव वर्तमान में 8 कर्मों से सहित होता हुआ भी स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है, स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल शुद्ध अनुभव करता है कि भैया ये कर्म रूपी धूल पड़ी हुई है और मैं इससे सदा भिन्न हूँ। ये कर्म है पुद्गल, मैं हूँ जीव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से ना आज तक मिला है, ना ही मिल सकता है, ना ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता, एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है। कर्म और जीव में एक क्षेत्रावकाश संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। मैं पर द्रव्यों से सदा भिन्न हूँ, त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा ही अनुभव करता है। और वही ज्ञानी होता है जो मरा अपने आप को घिसा पिटा कर्मों से मेला अनुभव करता है, मैं तो बंधा पड़ा हूँ कर्म से। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। ये जीव कर्मों से बंधा है तो कैसा बंधा है? मैंने बताया ना जीव कर्मों से कैसा बंधा होता है। बिल्कुल उस भैंस की तरह, जैसे रस्सी से भैंस बंधी होती है वैसे ही जीव कर्मों से बंधा होता है। रस्सी की गांठ रस्सी में है, भैंस को आज तक कोई रस्सी नहीं बांध पाई। ऐसे ही कर्म की गांठ कर्म में ही है, क्योंकि जीव तो अरूपी है और कर्म रूपी है। जीव भिन्न है और कर्म पुद्गल है, भिन्न द्रव्य है, भिन्न है। आज तक कोई कर्म ऐसा नहीं है जो जीव को बांध पाया हो। ये अज्ञानी जीव भूल से ऐसा मानता है कि इस कर्म ने मुझे बांध रखा है और दुखी रहता है, बिल्कुल उस घोड़े की कथा की तरह, ऊंट की कथा की तरह। समझ में आया क्या? कथा सुनाई हुई है मैंने। क्लियर है? ऐसा है। तो संसारी को सिद्ध मानना ऐसा ब्रह्म रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है। समझ में आ गया?
क्या कहा था इधर ऊपर कि तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव तो निश्चय और व्रतशील संयमादि प्रवृत्ति से व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार नहीं है। एक ही द्रव्य को निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से निरूपित किया जाता है, कथन किया जाता है, उस द्रव्य का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं होता। क्लियर है? अब देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव जो निश्चय से आचार्य ने कहा, वो किस अपेक्षा से कहा, ये बात तो हमने आपको कह दी। अब व्रत तप आदि को मोक्ष मार्ग जो कथन आता है शास्त्रों में, वो किस अपेक्षा से आता है, उसकी भी बात करते हैं यहाँ कि तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना, परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना है वो तो मिथ्या बुद्धि है। ऐसा है। क्लियर हुआ? व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार। इस कथन में भी बहुत गहराई है राजू भाई। देखो, संसार में अणुव्रत महाव्रत आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, माना जाता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कब है ये नहीं समझता व्यक्ति। समझ में आया कि नहीं है राजू भाई? आप समझो, शक्कर के डिब्बे को शक्कर का कहा, डिब्बा तो शक्कर का है नहीं, डिब्बा किसका है? प्लास्टिक का है, किंतु प्लास्टिक के डिब्बे में शक्कर भरी हुई है, इसलिए शक्कर का संयोग है, इसलिए उस डिब्बे को शक्कर का कहा। शक्कर का डिब्बा ले आओ, क्यों? क्योंकि उसमें शक्कर रखी हुई है। अगर राजू भाई उस डिब्बे में शक्कर नहीं हो तो कौन उसे शक्कर का डिब्बा कहेगा बताओ? तब तो प्लास्टिक का ही डिब्बा कहा जाएगा ना। क्यों? क्योंकि खाली है, शक्कर उसमें नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्लास्टिक का डिब्बा। और अगर नमक भरा हो तो नमक का डिब्बा कहेंगे कि शक्कर का डिब्बा कहेंगे? नमक का डिब्बा कहेंगे, नमक के संयोग से। क्लियर बात है? अब ऐसे ही मोक्ष मार्ग में लगा लो, अंदर में कसाय, 2 कसाय चौकड़ी का, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो हुआ नहीं है, वीतराग भाव प्रकट हुआ नहीं है, और खाली बाहर में व्रत उपवास अणुव्रत महाव्रत पल रहे हैं, तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अंदर में वीतराग भाव तो है नहीं। जिस प्रकार शक्कर के साथ उस डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहा है, यदि शक्कर नहीं है तो उस डिब्बे को प्लास्टिक का ही डिब्बा कहा जाएगा, उसी प्रकार वीतराग भाव अंदर में प्रकट हुआ है तो बाय में अणुव्रत महाव्रत आदि को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। और अंदर में अगर वीतराग भाव ही प्रकट नहीं हुआ, कसायों का अभाव ही नहीं हुआ है, तो बाहर में भले अणुव्रत महाव्रत दिखाई दे, वो मिथ्या चारित्र कहा जाएगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाएगा नहीं। वो संसार मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। आप देखो कितनी बड़ी बात हो गई। अब किसके गले उतर जाएगी ये बात, आप बताओ? व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, पहली लाइन देखो टोटल में, किसके गले उतर सकती है ये बात? आप कह दो किसी से बाहर खड़े होकर के, ताकत हो तो कहो किसी से खड़े होकर बाहर, भाई साहब ये अणुव्रत महाव्रत, ये गुप्ती समिति, ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है, मारेगा पकड़ के अरे तुम निश्चयवासी हो। अरे भाई समझो बात को, समझो बात को। जैसे शक्कर के बिना डिब्बा प्लास्टिक का है, वैसे ही आत्मानुभव के बिना, वीतराग भाव के बिना ये खाली ढकोसले हैं और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनसे कुछ होने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कुल मिला के बात ये संसार मार्ग है। संसार आत्मानुभव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। इससे सिद्ध होता है चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव है। जो लोग चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं मानते ना, जहाँ लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और जब कर्म सिद्धांत ग्रंथों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को सम्यक दृष्टि कहा, और यहाँ उमा स्वामी आचार्य ने लिख दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मतलब ये बात सिद्ध होती है कि सम्यक दर्शन अर्थात चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और वीतराग भाव के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता नहीं। यहाँ इस तरह से सिद्ध होता है। जरूरी नहीं है हर बात आपको वैसी की वैसी लिख के दी जाए, आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। यही तो शास्त्रों का, यही तो खेल है, यही तो सारी बातें हैं, इन्हीं की तो चर्चा है।
आपको समझ में तब आएगा जब आप चारों तरफ से अध्ययन करना सीख लोगे, आप निश्चय व्यवहार को समझ लोगे, जब आप स्याद्वाद अनेकांत की शैली समझ लोगे, आप जिनवाणी की कथन पद्धति समझ लोगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएंगी। आप कहोगे नहीं हमें तो वैसा का वैसा लिखा मिले, हर बात आपको वैसी लिखी नहीं मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। क्या लिखा? व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार का। क्योंकि अंदर में वीतराग भाव जब आत्मा में प्रकट होता है, देखो क्या होता है, जैसे अंदर में वैराग्य हुआ, जीव को वैराग्य होता है, वैराग्य के बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता रजू भाई। क्लियर है? जब इस जीव को संसार से वैराग्य होता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है और अन्याय नीति अवक्ष का त्याग इस जीव के जीवन में आ जाता है, अपने आप उतनी क्रिया बाहर दिखाई देती है। जब जब इस जीव के दो कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव होता है तो इस जीव के बाहर में अणुव्रत पलते दिखाई देते ही देते, सहज ऐसा हो जाता है, सहज ऐसा हो जाता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, करना ही नहीं पड़ता, दिखाई देने लगता है वो सब जीवन में, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही। कैसे 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 होता है ऐसा? जैसे इस जीव को पता चले कि इस खीर में छिपकली गिर गई है, और वैसे ही बाहर में उस खीर को नहीं खाता, वो तुरंत छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे जैसे अंदर में वीतराग भाव प्रकट होता है, वैसे वैसे सांसारिक चीज़ें छूटती जाती हैं, त्याग होता जाता है अंदर में, अपने आप होता है, सहज। जैसे तीन कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव होता है, ऐसी वीतरागता प्रकट होती है, शुद्धता प्रकट होती है कि बाहर में सकल चारित्र दिखाई देता है, महाव्रत पलते दिखाई देते हैं, 28 मूलगुण पलते दिखाई देते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथ में तो ये कहा जाएगा कि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो जीव को वीतरागता प्रकट हुई है वो मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय से मोक्ष मार्ग, वो शुद्धता मोक्ष मार्ग है। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई है ना, वो आत्म शुद्धता, वो शुद्धता मोक्ष मार्ग है, वो शुद्ध आत्मा का अनुभव मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार से लोग कहेंगे कि बाहर में महाव्रत पल रहे हैं, 28 मूलगुण पल रहे हैं, इसलिए यही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने उस व्यवहार की क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान लिया तो समस्या है। शक्कर का डिब्बा कहने में कोई दिक्कत नहीं है राजू भाई, लेकिन तुमने उस डिब्बे को ही शक्कर का मान लिया तो गड़बड़ है। शक्कर का डिब्बा तब तक शक्कर का डिब्बा है जब तक उसके अंदर शक्कर है, और अगर उसके अंदर से शक्कर निकाल ली तो वो डिब्बा केवल प्लास्टिक का डिब्बा है, शक्कर का नहीं है। तुम उसको शक्कर का समझ के तोड़ तोड़ के खा मत जाना, समझ में है? ऐसे ही अंदर में वीतराग भाव है तो बाय में वो अणुव्रत महाव्रत को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, और अंदर में उस संबंधी दो कसाय चौकड़ी तीन कसाय चौकड़ी संबंधी वीतराग भाव और आत्मा की शुद्धता प्रकट नहीं हुई है तो बाहर में कितने ही अणुव्रत महाव्रत पले, वो कोरा खाली डिब्बा है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो संसार मार्ग ही है। अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब उभयाभासी जीव क्या कर रहा है? उभयाभासी जीव स्वयं को सिद्ध भी मान रहा है और इसको भी बाह्य क्रिया मात्र को क्या मान रहा है? मोक्ष मार्ग मान रहा है। क्रिया मात्र को मोक्ष मार्ग मानना भी मिथ्यात्व है और संसारी को सिद्ध समान शुद्ध मानना भी मिथ्यात्व है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध समान शुद्ध मानना मतलब समझे? द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध समान शुद्ध मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्याय की अपेक्षा सिद्ध समान शुद्ध मानना मिथ्यात्व, ऐसा है। और ये द्रव्य पर्याय नहीं समझ रहा है, ये अपेक्षा नहीं समझ रहा है, ये तो बस लिखा है ना, बस ठीक है। हमारे लिए तो जिनवाणी लिखी ना पत्थर की लकीर है, शास्त्र में जो बात लिखी है वो पत्थर की लकीर है। अरे भाई हम कब कह रहे हैं कि नहीं ये पत्थर की लकीर, लेकिन अपेक्षा तो समझना पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी, वो वाली बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या कहते हैं? इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वो तो मिथ्या बुद्धि ही है। भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, मतलब
एक तो है कहा जाने वाली बात और एक है आश्रय करने वाली बात। जो भूतार्थ है वो निश्चय है, जो अभूतार्थ है वो व्यवहार है। भूतार्थ माने आश्रय करने योग्य, अभूतार्थ माने आश्रय नहीं करने योग्य। जो शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय से मोक्ष मार्ग का है, तो वहां तो ऐसा ही लेना कि उस शुद्ध आत्मा का अनुभव हो तो वो निश्चय से वास्तव में मोक्ष मार्ग कहने में आएगा। निश्चय नय का विषय वो शुद्ध आत्मा, उसका अनुभवन जब इस जीव को होगा तो शास्त्र कहते हैं ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये कहने की अपेक्षा क्या हो गई, वास्तव में यही मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार से जो व्रतशील तप संयम नियम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, तो कहते हैं भाई साहब ये मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है संसारियों को दिखाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन वास्तव में ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसको ऐसा मानना मत, ये शक्कर रखिए इसलिए शक्कर का डिब्बा कह रहे हैं, तो मानना मत, मानना प्लास्टिक का ही, समझ में कि नहीं है, इतना समझना है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो काम हो गया। वहाँ वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। वो कहता है मतलब राजू भाई अज्ञानी जी, जब बात पंडित टोडरमल जी लिख देते हैं ना, ये कहता है वो कहता है ऐसा कहता है या ऐसा मानता है, ये सब अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि सच हो तो ऐसा है, और ये ऐसा मानता है माने ऐसा है नहीं, मान रहा है कोई महापुरुष, अज्ञानी। वो कहता है कि श्रद्धांत तो देखो हम निश्चय का रखते हैं और बाहर में प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं, इससे दोनों काम हो जाते हैं हमारे। जिनवाणी की दोनों बात हमने मान ली है, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा नहीं बनता। क्यों? कि क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। भाई प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं है। नय तो वस्तु को समझने के लिए होते हैं, क्रिया में थोड़ी नय लगाने हैं। नय तो वस्तु में लगते हैं, वस्तु में लगते हैं मतलब वस्तु नय नहीं है, वस्तु को समझना, उसका कथन करना, उसकी शैली, कथन करने की शैली नय है। प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नय बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति तो नय रूप नहीं है, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण करना मिथ्या। देखो क्या कह रहे हैं कि देखो एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व हो जाता है, ऐसा इन लोगों ने माना। और प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति क्या है? द्रव्य की परिणति। प्रवृत्ति माने क्रिया। जब ये द्रव्य का परिणमन होता है ना, परिणमन, उसका नाम प्रवृत्ति है, उसका नाम क्रिया है ना। वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। जीव में जो भी क्रिया हो रही है, अगर वो जीव की माने तो निश्चय नय, पुद्गल की माने तो व्यवहार नय। पुद्गल में जो क्रिया हो रही है उसको पुद्गल की माने तो निश्चय नय, जीव की माने तो व्यवहार नय। अब ये क्या करता है, शरीर की सारी क्रियाओं को भी जीव की मान के व्यवहार कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर की सारी प्रवृत्तियों को जीव की मानता है और व्यवहार कहता है। अब तू शरीर की सारी प्रवृत्तियों को यदि शरीर का माने तब तो ठीक है, व्यवहार से तू जीव का कहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए? शरीर का। समझ में आया कि नहीं आया? कहने में तो कह सकता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी संयोग है ना जीव और पुद्गल का। तो तू पुद्गल की क्रिया को देख करके मैंने ऐसा किया, ऐसा कहने में आता है, लेकिन मान ले तो गड़बड़ है। ठीक है। अब उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार है। जीव की क्रिया को पुद्गल की माने, पुद्गल की क्रिया को जीव की माने तो मिथ्यात्व है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चय क्या है कि जीव की क्रिया को जीव की माने, पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की माने। भाई अंदर में कसायों का अभाव होना, वीतराग प्रगति प्रकट होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का प्रकट होना, ये निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं की बात है। समझ में? और बाहर में व्रतशील नियम संयम दिखना, ये व्यवहार नहीं की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीव और शरीर को एक करके कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार नहीं की बात है। तो इसका मतलब ये उपचार का कथन है, ये सच्ची बात, बस इतना ही समझना है। इतना समझ लिया तो काम हो गया।
उनमें ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। अभिप्राय के अनुसार भाई कहाँ कौन सी बात है, जहाँ यथार्थ बात बतानी हो वहाँ निश्चय नहीं लगेगा, और जहाँ उपचार से केवल समझाने के लिए बात किसी को समझा रहे तो वहाँ व्यवहार नहीं लगेगा, क्योंकि निश्चय नहीं कहने मात्र से समझ में नहीं आता, व्यवहार का प्रयोग करना ही पड़ता है। प्रश्न आ सकता है, कोई भी कहेगा, हो सकता है इसमें पंडित टोडरमल जी आगे प्रश्न उठाएंगे कि भाई जब व्यवहार नए में इतनी समस्या है, मिला जुला के कथन कर रहा है, झूठी बात कर रहा है, तो हम प्रयोग ही क्यों कर रहे हैं शास्त्र में आचार्य देव? भाई 7वीं गाथा में उत्तर दिया कुंद आचार्य ने, 8वीं गाथा में, कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। जब 7वीं गाथा में आत्मा को भेद करके कथन किया, तो फिर 8वीं गाथा में उन्होंने ये भी कहा, प्रश्न उठते ही प्रश्न उठाया किसी ने कि भैया जब व्यवहार नए अभूतार्थ है तो फिर इसका कथन ही क्यों कर रहे हैं शास्त्र में? तो इसलिए कहा वहाँ पे कि भैया मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता है, इसलिए वहाँ उसका कथन है। अगर हम कहें आत्मा शुद्ध है तो ये समझ में नहीं आएगा। समझ में आया आत्मा क्या है? तो आत्मा क्या है प्रश्न उठा, तो हम कहें आत्मा तो आत्मा है, मतलब क्या हुआ? दर्शन ज्ञान चारित्र में वो जिसमें पाया जाता है वो आत्मा है, तो भेद करके कथन किया। लेकिन भेद सो व्यवहार है, अभेद सो निश्चय। ठीक है। और यहाँ पे क्या बात है, जिस द्रव्य की परिणति हो उसी को उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय, अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार। क्लियर है कि नहीं? भाई किसी भी द्रव्य को अगर दूसरे द्रव्य से मिलाकर कथन करेंगे तो व्यवहार, एक ही द्रव्य के टुकड़े करके कथन करेंगे, भेद करके कथन करेंगे तो व्यवहार। और अगर एक द्रव्य को उस रूप वैसा का वैसा अभेद अखंड कथन किया जाए तो निश्चय, और दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न वैसा का वैसा कथन किया जाए तो निश्चय। इस तरह की बात है। तो क्या करें? अब देखो कुछ प्रवृत्ति तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। किस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है? कि भाई श्रद्धांत तो निश्चय का है, प्रवृत्ति बाह्य में व्यवहार है। तो कहते प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, आपकी प्रवृत्ति जैसी भी हो उसमें भी निश्चय है तो व्यवहार है, निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अर्थ ये है कि भाई प्रवृत्ति का नाम कोई व्यवहार नहीं है, आपकी प्रवृत्ति जो चल रही है उसमें आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि, उस निगाह, उस नज़र का नाम निश्चय व्यवहार है। समझ में आएगा? एक कथन ये है, दृष्टि, आपकी दृष्टि आपकी क्या है। इसलिए तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में दृष्टि शब्द है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने जिसकी दृष्टि मिथ्या है, सम्यक दृष्टि माने जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है। मिथ्या दृष्टि कौन? जो इस शरीर को ही आत्मा देख रहा है, इस शरीर की क्रिया को आत्मा की देख रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। और जो शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव करता है, स्व से अभिन्न और पर से भिन्न स्वयं को अनुभव करता है, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है वो सम्यक दृष्टि। समझ में आएगा? क्लियर है कि नहीं? ऐसा है। तो आप कहते हैं भाई तो क्या करें, आप ये बताओ, ये इतनी समस्याएं आपने बता दी, अब करना क्या चाहिए वो बताओ। तो अब जो इसमें करना चाहिए उसकी बात यहाँ पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं, समय सार की बात भी कहेंगे आगे, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिकाय।